नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये एज़ाज़ हासिल है कि ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात के अंदर शिरकत करते हैं। लश्कर इस्लाम का झंडा अमूमन उन्हीं के हाथ में होता था और ग़ज़वा तबूक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया था, इसलिए वो इस ग़ज़वा में शिरकत न कर सके और आपने उन्हें हुक्म दिया था कि वो उनकी वापसी तक मदीना में ही रहें। और उसका एक सबब यह भी था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि घर के आदमी थे और उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहल व अयाल की देखभाल करें। ग़ज़वा बदर, पहला मार्का, यौमुल फुरक़ान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके हरावल दस्ते में शामिल थे। वो ऊँट, जिस ऊँट पर सफ़र करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ से बदर तक पहुँचे थे, रास्ते में उसी ऊँट पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। ग़ज़वा बदर की जंग शुरू होती है। पहले इनफरादी जंग, मुशरिकीन मक्का की तरफ से उनके 3 बहादुर नामवर आदमी उतबा, शैबा, वलीद निकलते हैं, दावत मुबारज़ा देते हैं। तो उनके मुकाबले में अंसारी निकलते हैं। कुरैशी ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम अंसार की जमात से हैं। उतबा ने जवाब दिया, उसने कहा आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबल हैं, हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने चचाजाद भाइयों को मद्दे मुकाबल देखना चाहते हैं। और फिर उतबा ने आवाज़ लगाई, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास हमारी कौम के हमारे हम मर्तबा लोगों को भेजो। अब अंदाज़ा कीजिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके मुकाबले के लिए किन को भिजवा रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया उबैदा बिन हारिस उठो, हमजा उठिए, और अली इब्न अबी तालिब तुम भी उठो। ये तीनों शेर की तरह लपके जब उनके करीब पहुंचे। उतबा ने पूछा आप कौन लोग हैं? जब उन्होंने अपना तारफ कराया तो उतबा कहने लगा हाँ आप लोग वाकई हमारे हम पल्ला हैं। और उसके बाद जब मार्का शुरू होता है तो फिर इन तीनों ने अपने अपना जो मद्दे मुकाबल था, उतबा भी कत्ल हो जाता है, शैबा भी कत्ल हो जाता है, और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलीद बिन उतबा को अड़े हाथों लेते हैं। और चश्मे फलक ने देखा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलीद बिन उतबा को वास्ते जहन्नम कर देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ग़ज़वा बदर के माले गनीमत में से हिस्सा भी मिलता है। उन्हें एक ज़िरा, एक ऊँट और एक तलवार अता की जाती है। और नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ग़ज़वा बदर के बाद एक अज़ीम शान एज़ाज़ मिलता है। और ये एज़ाज़ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी लाडली साहबज़ादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, उनका निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कर दिया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि कई मुतअद्दिद शुरफ़ाए सहाबा ने सैयदा फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सब को नज़रअंदाज कर दिया। और ये एज़ाज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने फ़ातिमा का निकाह एक इंतहाई बेहतरीन इंसान के साथ किया है। और यहाँ इस बात को जान लीजिए कि जिस तरह सैयदा फ़ातिमा आपको बड़ी प्यारी थी, महबूब थी, इसी तरह मर्दों में आपकी नज़र में सैयदना अली इब्न अबी तालिब बड़े मुमताज़ मर्तबा रखते थे। और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाडली बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बड़ी सादगी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में आपने कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के पास ज़िरा थी, उसको फ़रोख्त किया गया। हज़रत बिलाल को हुक्म दिया गया कि बाज़ार से इतर और खुशबू ख़रीद कर लाएँ।
नबी अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह पढ़ाया और बरकत की दुआ फरमाई। शादी के बाद ज़ौजैन को नए मकान की ज़रूरत थी, चुनाचे हारिस बिन नौमान का मकान उनकी नई रैशगाह बना। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा होते हैं और 2 ही बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम पैदा हुई। जब तक सैयदा फातिमा जिंदा रहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी शादी नहीं की। ताहम जब सैयदा फातिमा फौत हो जाती हैं तो उनकी वफ़ात के बाद फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई शादियां की और उनसे उनकी औलाद भी हुई। सीरत नगारों के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद की तादाद 11 बेटे और 17 बेटियां हैं। 3 हिजरे में ग़ज़वा उहद में भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जवां मर्दी और क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हरावल दस्ते में आगे आगे शामिल हैं और नबी अलैहिस्सलाम का दिफा करने में जिस वक़्त अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, सैयदना मुसअब बिन उमैर की शहादत के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा अली इब्न अबी तालिब के सुपुर्द कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला शेर खुदा, बहादुर, जरी, कवि, कुव्वत वाले, ताकत वाले, जमकर लड़ाई करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में लेकर घाटी में पहुंचा दिया गया। अब हज़रात के इल्म में है कि नबी अलैहिस्सलाम ज़ख्मी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और अपनी ढाल में पानी भर के लाते हैं और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस पानी से आपका चेहरा और आपका खून धोया जाता है, आपके सर पर मिट्टी डाली जाती है। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख़म किसने धोया, पानी किसने बहाया और इलाज किस चीज़ से किया गया। आपकी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा आपका ज़ख़म धो रही थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढाल से पानी बहा रहे थे। जब सैयदा फातिमा ने देखा कि पानी के सबब नबी अलैहिस्सलाम के ज़ख़म से खून का बहाव बढ़ता ही जा रहा है तो चटाई का एक टुकड़ा लेती हैं, उसे जलाकर चिपका दिया जिससे खून बहना बंद हो गया। उहद की लड़ाई ख़त्म हो गई। मुसलमानों को इस बात का इल्म न था कि मुशरिकीन आइंदा क्या इरादा रखते हैं, कहीं वापस तो नहीं आ रहे हैं। तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एज़ाज़ बख्शा। आपने फरमाया कि अली जाओ मुशरिकीन के पीछे पीछे जाके देखो वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने घोड़े अपने पहलू में रखे हुए हैं और ख़ुद ऊँटों पर सवार हैं तो फिर उनका मक्का जाने का इरादा है, फिर वो वापस नहीं आएंगे। और अगर मुशरिकीन घोड़ों पर सवार हों और ऊँट हाँक कर ले जा रहे हों तो फिर वो मदीने का इरादा रखते हैं। और इस मौके पर कायनात की सबसे शुजा और बहादुर शख्सियत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया था उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुशरिकीन ने मदीना का इरादा किया तो मैं फौरी तौर पर मदीना पहुंचकर उनसे 2-2 हाथ करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े का ज़िक्र करते हुए बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक मुशरिकीन के पीछे निकला तो मैंने देखा कि उन्होंने घोड़े पहलू में रखे हुए हैं और ख़ुद ऊँटों पर सवार हैं और उनका रुख मक्का मुकरमा की तरफ है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों की ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून थी। ये वो अजीम घराना है जिस घराने के अंदर सादगी, तकवा, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और उसका खौफ पाया जाता था। हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। ये कौन है? इन दोनों की तरबियत किसने की है? ये नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता थे। और मेरे अजीज़ों, एक दिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो घर गए, सैयदा फातिमा से कोई बात होगी, मस्जिद नबी के सहन में आकर लेट गए।
नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो अपनी बेटी के पास तशरीफ़ ले गए। पूछा तुम्हारा चचा जाद कहाँ गया? अर्ज़ करती हैं वो मस्जिद में लेटे हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। आपने देखा अली ज़मीन पर लेटे हुए हैं और चादर उतर जाने की वजह से उनकी पुश्त पर मट्टी लगी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ से अपने दामाद के जिस्म से बड़ी मोहब्बत से मट्टी को झाड़ा, मुस्कुराते हुए फरमाया इजलिस या अबा तुराब। और एक रवायत में आता है आपने इरशाद फरमाया कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाओ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको ये लक़ब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इसी को अपना पसंदीदा तरीन नाम करार दे दिया।